गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, शुक्राना सत्संग अपलोड करूं, वो आपसे कभी मिस ना हो प्यारी संगत जी, और उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जिससे पूरा संगत परिवार गुरु जी की महिमा को जान सके। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरे हुए और प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और पूरा सत्संग सुनिएगा बिना स्किप करे, जिससे हम गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स को ले सकें और हम समझ पाएँ कि गुरु जी अपनी संगत के अंग संग कैसे रहते हैं। तो अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी रेनू दिल्ली से वीरवार 18 दिसंबर को गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं मन ही मन तो हर वेले हर घड़ी शुक्राना करती रहती हूँ, लेकिन आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती। पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। गुरुपा, आप अपनी मूर्ख नादान बेटी को क्षमा कर दो। आप भी क्षमा कर देना संगत जी। अभी गुरुपा का मैसेज आया है कि मैं तेरे द्वार पर 7 घंटे से 777 की ब्लेसिंग लेकर खड़ा हूँ। तेरे सारे बिगड़े काम बनने वाले हैं। तेरे काम जो अटके हुए हैं ना, वो सारे काम बनने वाले हैं, और सारे बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। तू हुन इस आशीर्वाद नू स्वीकार कर। हुन तो इस मैसेज दी अवहेलना ना कर, फिर एक घड़ी दोबारा नहीं आएगी। तू बस हुन शुक्राना कर और चमत्कार दा इंतज़ार कर, और ये मैसेज सारी संगत नाल शेयर कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, इस बेटी के बिगड़े काम संवारने के लिए, बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, इस टाइम में घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा ने मेरे इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही काट दिया है। गुरुपा, बच्चों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं आप तो सब जानते हो। आप ही सब ठीक करो, आप ही संभालो। आप ही मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ हो। आप ही हो मेरे सब कुछ, और आपके बिना कोई नहीं। आपके बिना और कोई भी मेरी बातें नहीं सुनेगा। मेरे दाता जी गुरुपा, इस घर की परिवार के दौड़ को आप हमेशा अपने हाथों में रखिए। गुरुपा, मेरे बच्चों को, वो आपके ही बच्चे हैं, आपका ही घर है, आपका ही परिवार है। सबको शांति, संयम, धैर्य और आपस में मिलजुल कर रहें, ये सिखाइए। प्यार से रहें, ये आशीर्वाद दीजिए। कृपा करिए गुरुपा। बच्चों के पति अंकल को भी अपनी बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और मुझे कई बार आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पूरे मायके के परिवार की तरफ से बेहद 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 शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरण शरण में रखना, हमारा हाथ पकड़े के रखना। सारी संगत जी और आंटी जी पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपार अपार ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, और सारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में मैं समाप्त करती हूँ। स्वीकार करना, और आपके चरणों में ही मैं ये शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ।
संगत जी, अब मैं इस सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना दात्या। संगत जी, मेरा सत्संग है कि जब मेरी अभी 2-2.5 महीने पहले मेरी जॉब लगी है, गुरुजी ने लगवाई थी। तो संगत जी, जो प्रिंसिपल मैम ने मेरे साथ सैलरी फिक्स्ड की थी, यानी कि प्रिंसिपल मैम ने मेरे साथ एक सैलरी फिक्स की थी कि इतनी है आपकी, तो मैंने उस पर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मुझे फिर बाद में ज्वाइनिंग के बाद पता चला कि मेरी तो सैलरी बहुत कम इन्होंने दी। तो मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की, मैम आपके साथ मेरा जो फिक्स था वो ये था। लेकिन प्रिंसिपल मैम भूल गई कि मेरे साथ क्या फिक्स था। तो मैंने काफ़ी चक्कर लगाए मैम के ऑफिस के, मैम बीच में बीमार भी थे तो नहीं मिल पाए। 1 महीने के बाद संगत जी, आज जाके जब फाइनली बात हुई तो प्रिंसिपल मैम ने मेरी सैलरी बढ़ाई। उतनी नहीं की जितनी फिक्स थी, लेकिन हाँ थोड़ी की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्रिंसिपल मैम ने ये भी बोला कि नेक्स्ट ईयर से आपकी वही होएगी जो मेरे साथ फिक्स थी आपकी, इट्स ओके। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज देखा जाए तो डेट 25 सितंबर है, यानी 2+5 7 नंबर की ब्लेसिंग, और डे है थर्सडे। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना पिछला सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने मेरी सिचुएशन के बारे में बताया था संगत जी कि कैसे मेरे हस्बैंड को मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ दूर कर दिया गया। उनकी भी गलती है और वो अपनी गलती नहीं एग्री करते हैं ना, कि मुझे पता चला कैसे मेरी कजन के साथ उनका कुछ भी हमारे में दूरियां आ गई। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग मान लो या फिर अपनी बात रखना चाहती हूँ जो मेरे साथ वाकया हुआ है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, पहले तो ये बात है कि मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं और मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। तो मेरे हस्बैंड की मेरे साथ कोई इशू चल रहा है जिस वजह से मैं कनाडा में रहती हूँ, जिस वजह से वो मेरे से दूर है। हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई हमारा केस चल रहा है, तो उस वजह से हम दोनों आउट ऑफ कांटेक्ट है। मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती, अगर मैं उनसे कांटेक्ट करूँ तो प्रॉब्लम होगी। तो बट इस सब के बीच में मैं फाइनेंशियली भी बड़ी मुश्किलों से निकल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे का प्रॉफिट आता है, जो भी बच्चे की जो हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो वो संगत जी मेरे हस्बैंड के अकाउंट में जाता था। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बड़े टाइम से कि तू टेंशन ना ले, तेरे अकाउंट भरने वाले है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे मेरे अकाउंट में पैसे आए। तो इसके लिए मैं गुरुजी का सब बहुत ज्यादा शुक्राना करती हूँ कि जो भी ये चमत्कार हुआ उन्होंने किया। मुझे देख लो, कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे कोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ है नहीं, तो मुझे हेल्प कौन करता। हाँ, गवर्नमेंट की मैंने हेल्प एक्सपेक्ट की थी, बट वो इतनी जल्दी नहीं मिलती। बट वो इतनी जल्दी आ गए, कैसे आए ये देख लो, ये हमारे गुरुजी का चमत्कार है। और संगत जी, दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड ना, मेरे ससुराल वाले बहुत मेरी हेल्प कर रही हैं कि मैं और उनका बेटा, मेरा हस्बैंड एक दूसरे के साथ दोबारा से, जब भी हमारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करें, फिर वो मेरे हस्बैंड घर आ सकते हैं, रह सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड की ईगो हर्ट हो गई है संगत जी। वो बोलते हैं कि जब तक केस वापस नहीं होगा मैं घर पे नहीं आऊंगा, और मैं चाहे नो कॉन्टैक्ट भी खत्म हो जाए, मैं इससे बात नहीं करने वाला, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने उसकी ईगो हर्ट की। बट संगत जी, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसे पता चला कि वो किसी चीज में इन्वॉल्व है लड़की के चक्कर में, तो मतलब कहाँ सुनी होगी और ऐसे बात होगी। बट टाइम के साथ मैंने
कहते हैं ना, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो संगत जी, मैं उस चीज को माफ करने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने बच्चे को पालने के लिए ना मैं इस चीज पे भी पत्थर रख देती हूँ। मेरे गुरुजी हैं, जब अगर उन्होंने उसको इस घर से निकलवाया ना, तो वो जब घर पे लौट आएंगे ना, तो उसको मेरा होके ही भेजेंगे। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरे इन लॉस का मुझे फोन आया, मैं उठा नहीं पाई, तो मैंने दोबारा जब कॉल की तो उन्होंने मुझे बोला कि हम ना दूसरे फोन पे, सिस्टर इन लॉ के फोन से इंटरेक्ट वे में तुम्हारी बात करवाएंगे, तो जिससे तुम उसके सामने सिर्फ यही बोलना कि तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। अभी संगत जी ये देख लो कि मुझे पता भी है कि चलो वो किस चीज में गलत था, बट मैं अपने गुरुजी पे इतना विश्वास करती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मुझे गुरुजी इतना हौसला दे रहे हैं ना चीजों को एक्सेप्ट करने का, तो अगर मेरे मन में ये आशा है कि वो सुधरेगा, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसको एक चांस दूं, है ना। मुझे बहुत बार मैसेज भी आया कि पुरानी बातों को भूल जा। तो आज जब मैंने उससे बात की, पहले तो वो बात करने को एग्री नहीं होता था 2 मंथ से, तो आज वो इंटरेक्ट वे में मैंने भी बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तो उसने यही बोला नहीं आऊंगा मैं जब तक वो खत्म नहीं होगा। तो केस संगत जी चाहे 4 महीने को खत्म हो, तो यहाँ पे कनाडा में स्नो बहुत पड़ती है, तो मुझे ये है कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी, है ना। और वैसे भी बिना हस्बैंड के, जब आपको पता है कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, तो आप ना सारा रात दिन रात सोचते ही रहते हो, आप सो भी नहीं पाते। तो पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज इनडायरेक्ट वे में ही सही मेरी बात उस तक पहुंची। मैंने देखो अपनी गलती ना, मतलब मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, जो भी है चाहे मैं गलत हूँ, मैं बात को छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम बस घर आ जाओ हम देख लेंगे। वो कहता कोई ना, अभी नहीं मैंने आना। तो मैंने कहा कोई कुछ नहीं होता, तुम जैसे हो तुम, जब वो कहता मैं तेरे लिए नहीं आऊंगा, मैं बच्चे के लिए आऊंगा, मैंने कहा कोई नहीं, तुम बच्चे के लिए आओ पर घर जरूर आओ, ठीक है। संगत जी, मेरे बीच में मेरा मन भी डोला कि मतलब क्या सुबह ओ कि मतलब क्या तू गलत तो नहीं कर रही, तू मतलब ऐसे। तो संगत जी, मैंने मन में सोचा है कोई बात नहीं, सुबह के बाद अंधेरे के बाद सुबह भी आती है, तो अगर मैं इस अंधेरी जो मेरी लाइफ में जो अंधेरा आया हुआ है, जो मेरी सिचुएशन चल रही है, तो एक टाइम पे सुबह की रोशनी भी आएगी, सब कुछ सही भी होगा। तो मैं संगत जी अपने मन पे, कहते हैं ना जो पेड़ झुकते हैं उनमें फल लगते हैं, तो संगत जी मैं ना हर चीज भूल के उस बंदे को एक चांस देना चाहती हूँ अपने बच्चे के कारण। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे में जो दूरियां है ना वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जैसे हमारा नो कांटेक्ट खत्म हो। गुरुजी इतनी कृपा करें कि वो खुद ब खुद, जैसे उसने आज मेरे से बात की, वो खुद ब खुद घर आने की बात करे, वो कहे कि नहीं मैं रहूंगा, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकता, ये केस खत्म होने तक की सिचुएशन ना पड़े। और जहाँ फिर गुरुजी इतना कृपा करे मेरे पे कि केस टाइम पे खत्म हो जाए, उसके मन में मेरे लिए भी प्यार जागे। सुनने के लिए ये बहुत अजीब लगता है कि कैसे एक लड़की को पता चला दूसरी लड़की के बारे में, फिर भी एक पत्नी होके, मतलब आजकल की लड़कियां ऐसे नहीं करती, इतना चांस नहीं देती। बट पता नहीं क्यों मैं ना जब भी गुरुजी की तरफ देखती हूँ संगत जी, मुझे उम्मीद नजर आती है, मेरा दिल कहता है, क्योंकि संगत जी मुझे ना बड़े सत्संग, बड़े मैसेज ऐसे ही आते हैं, कोई बात नहीं एक बार बात छोड़ बात छोड़, तो वो ना गुरुजी मेरी उम्मीद टूटने नहीं देते। अगर मैं कई बार नेगेटिव भी होती हूँ ना कि यार छोड़ दे, फिर नहीं तो ना सी, बट फिर मुझे ऐसा कोई मैसेज आया था जहां पे मुझे लगता है कि नहीं, तुझे एक चांस देना ही पड़ेगा। तो संगत जी बस गुरुजी की कृपा से मैं अपनी सारी रिश्ते की डोर गुरुजी पे छोड़ के उनको एक चांस देना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी और मेरे पति की दूरियां खत्म करें, हमारे में प्यार हो, हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाए। जो भी जिसने बुरा करना था उसने कर लिया, अब सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि कहते हैं ना जब हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं, गुरुजी जो चीज नहीं भी पॉसिबल वो भी गुरुजी करते हैं। और अगर मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ ना, कहते हैं कुछ होना होता है तभी आप इतने एफर्ट करते हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, शायद मेरी किस्मत में है चीजें सोल्व होना, कि सही होना, इसीलिए गुरुजी, नहीं तो अंदर से ही नहीं आता। पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता, मेरा दिल करता है मैं जितना लड़ सकती हूँ ना अपने रिश्ते के लिए मैं उतना ही लड़ लूं, उतना ही। कई बार मुझे मन में यही आता है कहीं मैं डाउट गलत तो नहीं, कहीं क्या पता मेरा पति सही हो, जो भी है। संगत जी बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, गुरुजी कृपा करेंगे, गुरुजी की
संगत होने के नाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्रे करना सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मैं एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग जो मेरा और मेरे पति का होगा, जिसमें मैं बोलूंगी कि हाँ जी वो घर आ गए और वो मुझे अपना रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ बच्चे के लिए आना चाहते हैं, बट एक टाइम पे मुझे पता है, क्योंकि जब जिसने कोई गलत नहीं किया, जिसने कुछ गलत चालाकी नहीं की, तो उसकी भगवान कैसे नहीं सुनेगा। मुझे पता है भगवान जी, गुरु जी मेरी जरूर सुनेंगे, जरूर मेरे पे कृपा करेंगे। और गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि तुम अपना शुक्राना करो। शुक्राना मुझे नहीं पता था संगत जी शुक्राना क्या होता, मुझे लगता था मत्था टेकना या फिर ओम नमः शिवाय गुरु जी का मंत्र जाप करना, शिव जी से ऐसा है, यही शुक्राना है। बट मुझे जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू किए मुझे पता चला कि शुक्राना होता है जब हम अपना सिचुएशन, अपनी जो गुरुजी की कृपा हमारे पे हुई होती है वो चीजें शेयर करें। सो संगत जी ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग है जो मेरी लाइफ में हुए, बट फिलहाल जो मेरी ये जो सिचुएशन है जो मुझे इतना खा रही है कि रोज मैं जूझती हूँ। इतना आस्था गेस्ता खेलता परिवार था जिसको नजर लग गई, बट एक टाइम पे मुझे पता हम सब एक होंगे। मैं लोगों की बातों पे नहीं आती संगत जी, क्योंकि देखो इस टाइम पे ना आपका दिमाग खराब करने वाले भी बहुत होते हैं जो बोलते हैं छोड़ दो, वो नहीं रहना चाहता तेरे साथ तो तू छोड़ दे। बट संगत जी आजकल के टाइम पे जिसके साथ आपने इतने साल इन्वेस्ट किए है ना, तो मुझे लगता है कि एक चांस तो देना बनता है। तो संगत जी बस ऐसे ही गुरु जी की कृपा होगी और सब सही होगा। और मेरे से अगर कोई भी गलती होगी हो अपना सत्संग सुनाते समय तो मुझे माफ करना। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी आपके सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी अरदास है, गुरुजी वो ज़रूर पूरी करेंगे। आपको सही मार्ग पे गुरुजी लेकर जाएंगे। आप जो चाहती हैं वो ज़रूर पूरा होगा। आपके परिवार पर गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखेंगे और आपकी खुशियाँ जो पीछे छूट गई हैं वो इस नए साल में फिर से आपके घर की दस्तक पर आने वाली हैं। संगत जी आप भी अगर आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।